बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दो बहुत ही अहम खबरें हैं। एक खबर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से है, जिसकी केस की समाअत हुई और शहबाज शरीफ साहब ने कमरा अदालत में खड़े होकर तकरीर की, जिस तकरीर के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि लंदन की अदालत ने उन्हें क्लियर करार दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और वहाँ पर जो कुछ लोगों की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर लंदन में कोई फ़ैसला आता है तो इसे पाकिस्तान की अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और दूसरी अहम खबर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है और अब हमारे पास जो ख़बर है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब आइंदा क्या किया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और नवाज शरीफ क्या दरख्वास्त देंगे या नहीं, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। पहली खबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज अदालत के अंदर जो लाहौर की एहतसाब अदालत है, जज जवादुल हसन, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस जो ये था उसकी समाअत की। और हमेशा की तरह ये होता है पाकिस्तान के अंदर, शहबाज शरीफ साहब हर पेशी के ऊपर, यानी ये मामूल है, ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, जब भी उन्हें मौका मिलता है इस अदालत के अंदर वो खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं और जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं उसे रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश करते हैं, जिस पर जज साहब बार बार कहते हैं कि खुदारा आप खामोश हो जाएं। प्रोसिक्यूटर साहब भी कहते हैं कि इस गुफ्तगू का इस केस से क्या ताल्लुक़ है वो बताया जाए, जिस पर अदालत भी अपना बरहमी का इजहार करती है और दूसरी तरफ से भी, चूँकि दलाइल नहीं है, चीज़ें जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं उनका दिफा करने के लिए आर्गूमेंट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है। और आज भी यही कुछ हुआ अदालत के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि लंदन की अदालत ने, यानी उन्हें दावा किया है कि उन्हें बरी कर दिया है, उनके हक में फैसला आ गया है। और ये वही गर्दान है जो लंदन के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने इसे रिपोर्ट किया पहले दिन, याद रखिएगा, और उसके बाद इसे तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ट्विस्ट किया गया, ट्वीक किया गया, और ये हमारी एक रविश है। अब आपको समझ आना शुरू हो चुका होगा कि इसे तरोड़ मरोड़ कर इस फैसले को क्यों पेश किया गया, ताकि जब हमारी बारी पाकिस्तान की अदालत में आएगी तो हम वहां पर एक प्ली ले लेंगे कि जनाब लंदन की अदालत ने हमें सुरखरू कर दिया, हमारे हक में फैसला आ गया, डेली मेल के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें बरी किया जाए। इस पर जो जज थे एहतसाब अदालत के, उन्होंने कहा कि मुझे पहले यह भी समझना होगा कि लंदन की अदालत का फैसला, इसका इतलाक यहाँ पर हो सकता है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। जिस तरह पाकिस्तान के किसी अदालत की कानूनी हैसियत बरतानिया में मुख्तलिफ है, बिल्कुल उसी तरह लंदन के किसी फैसले की भी कानूनी हैसियत पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। नंबर एक। नंबर दो, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, कि जो सवाल आज अदालत में भी उठाया गया कि नैब क्योंकि इस केस के अंदर डेली मेल के खिलाफ फरीक नहीं है या इस पूरे केस में फरीक नहीं है, तो फिर क्यों इसकी नज़ीर बार बार शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अदालत के अंदर पेश की जा रही है। ये भी इस्तफसार आज किया गया, यानी जब आप फरीक ही नहीं हैं तो आप फिर क्यों इस केस को वहां पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर फरीक नैब है, याद रखिएगा। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लंदन की अदालत के अंदर जो केस है वो शहबाज शरीफ और डेली मेल के दरमियान है। डेली मेल ने खबर शाया की, शहबाज शरीफ साहब को मसला था उस खबर से, उन्होंने कहा कि इन्होंने झूठ बोला है, झूठ का पलंदा है, और लिहाजा मैं इसको अदालत में चैलेंज करूंगा। उन्होंने अदालत में चैलेंज किया और अब ये फैसला अदालत ने करना है, क्योंकि अदालत ने कहा कि आपके पास, डेली मेल को कहा कि सबूत लेकर आएँ ताकि हम इसका फैसला करें कि जो कुछ आप कह रहे हैं, क्योंकि इल्ज़ामात बहुत शदीद नौयत के हैं, तो लिहाजा अब सबूतों की बुनियाद पर इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि ये खबर सच्ची थी या झूठी। तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान, इसमें एहतसाब अदालत पाकिस्तान की कहीं पर भी नहीं आती और इस फैसले का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि एक खबर वो सच्ची थी झूठी थी, उसे यहाँ पर शाया किया गया और अब अदालत में ये पेश करना है सबूतों की बुनियाद पे क्या ये खबर सच्ची थी। इसका किसी सूरत भी उन केसेस के ऊपर असर नहीं पड़ सकता व्यूअर्स, जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर केसेस नैब चला रहा है। वहाँ पर जो सबूत पेश किए जाएंगे वो नैब के सबूत हैं,
जो नैब के पास मौजूद हैं, उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर जरा होगी, उन सबूतों को दिफा किया जाएगा, उसका दिफा पेश किया जाएगा शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से। और ये जो 58 वॉल्यूम जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं कि मुझे इन्हीं सबूतों की बुनियाद पर एक आर्टिकल छपवाया गया और फिर मुझे मिलान करने के लिए कोशिश की गई, डिफेम करने की कोशिश की, यानी दो मुख्तलिफ मामलात को शहबाज शरीफ इकट्ठा करने की कोशिश आज अदालत में करते रहे। याद रखिएगा, लंदन की अदालत में फैसला कुछ भी आए, इसका किसी सूरत भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, केस एक है, लेकिन चूंकि ये सबूत नैब के सबूत हैं और वो सबूत जो डेली मेल के पास मौजूद थे या जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये केस अपना इस वक्त लड़ रहे हैं और ये आर्टिकल छापा गया, वो सबूत क्या है वो डेली मेल सिर्फ जानती है। लेकिन वो सबूत और ये मुख्तलिफ इसलिए हैं कि उनका सोर्स इंडिपेंडेंट है। जो मेरी बात हुई आज यहाँ पर कुछ लोगों से डेली मेल के, तो वो सबूत बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जब अदालत में पेश किए जाएंगे। व्यूअर्स, याद रखिएगा, केस को मिक्सअप करने की शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो केस है, अगर यहाँ पर जीतते हैं तो इसका यकीनन फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा, उन्होंने आज अदालत में भी ये कहा और इससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि पॉलिटिकल इंतकाम लिया जा रहा है, इसलिए सबूत डेली मेल के हवाले किए गए और 58 वॉल्यूम्स का उन्होंने जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि किकबैक्स नहीं हैं और बहुत ऐसी चीज़ें उनका आज की इस समात में भी हवाला दिया गया। व्यूअर्स, आइंदा जुमे को समात होने जा रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट समात है और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि दोनों फरीक इस बात का फैसला कर रहे हैं कि आया क्या केस के ऊपर स्टे लेना है। शहबाज शरीफ अदालत पाकिस्तान की अदालतों में सामना कर रहे हैं, केसेस का अंदर हैं और इस सूरत हाल में डेली मेल की पोजीशन क्या है। डेली मेल भी ये सोच रही है कि क्या केस पर स्टे होना चाहिए और ये अगर दरख्वास्त दूसरी तरफ से आती है तो फिर उनका क्या जवाब होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, एक आइंदा का जो एक अगला स्टेप होगा, इस पर भी बात होगी। इन तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और अगर डेली मेल की समझती है कि सबूत नाकाफ़ी हैं जिन्हें फ्यूचर में चलकर डिफेंड नहीं किया जा सकता, तो क्या कुछ सूरत ऐसी है कि अभी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए। याद रखिएगा व्यूअर्स, आज अदालत में भी सवाल किया गया ऑफ द रिकॉर्ड, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वहाँ पर शहबाज शरीफ से भी उन्होंने कहा कि मैं अपने वकला से मशवरा करूँगा कि क्या हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करनी है। अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है तो ये नुकसानदेह होगी शहबाज शरीफ के लिए, ये नुकसानदेह होगी इनके पूरे ख़ानदान के लिए, क्योंकि ये फिर इस्टेब्लिश हो जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मौजूद थी जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की गई। इक्वली ये डेली मेल के लिए भी नामुनासिब होगी, लेकिन वो इस चीज़ का भी तयन कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में यानी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, वकीलों की फीसेस बढ़ती जाएंगी और वही काम जो इन्होंने 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या जब तक ये केस चलता है करना है, यानी सेटलमेंट करनी है, लिहाजा पैसे देकर या सेटलमेंट टर्म्स तय करके इस केस से जान छुड़वाई जाए, इस बात का फैसला करना होगा। व्यूअर्स, ये कुछ अपडेट्स हैं। आइंदा जो अगला जुमा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब दोनों पार्टीज़ किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। लेकिन मेरी जो बात हुई है डेली मेल की तरफ से कुछ लोगों से बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और मियां वहीदुर रहमान साहब से मेरी आज बात हुई, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये केस वही जीतेंगे। दोनों पार्टीज़ बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, लेकिन जुमे तक हमें इंतज़ार करना होगा क्योंकि आइंदा का जो केस किस तरफ जाएगा इस चीज़ का तयन जुमे की जो हियरिंग है इसके बाद होगा। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर नवाज शरीफ के हवाले से है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है और इस पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वो क्या कहते हैं कि इस पर फैसला किया जाएगा और कुछ ये भी था कि हम पासपोर्ट अगर हमने जो कैंसिल कर दिया तो फिर ये होगा कि नवाज शरीफ को एक और मौका मिल जाएगा और वो इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल करेंगे कि जनाब देखें, मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया गया, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, तो रास्ते तो इन्होंने बंद किए हैं। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त सोच रही है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब
कब अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकल जो चीज़ समझने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे सवालात भी आए, मौसूल हुए, जिसमें आपने अपडेट पूछा है हमसे। जब भी किसी शख्स की एक्सटेंशन, जब वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या नए वीज़े के लिए अप्लाई किया जाता है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग जो इमिग्रेशन को समझते हैं, वो लोग जिन्होंने वीज़े बहुत दफ़ा अप्लाई किए हैं बरतानिया के अंदर, वो समझते हैं कि वीज़ा उस वक्त मिलता है, होम ऑफिस उस वक्त वीज़ा इशू करता है जब आपका पासपोर्ट वैलिड हो। तो नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, तो ये अपनी जब अगली एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो उस वक्त ये सवाल उठाया जाएगा कि जनाब आपका पासपोर्ट तो एक्सपायर हुआ है, लिहाजा नया पासपोर्ट लेकर आएँ। तो ये कभी इम्कान है, और बल्कि इसी तरह होगा कि नवाज शरीफ अपनी इस तारीख को, यानी कुछ दिनों बाद जब ये पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, अप्लाई नहीं करेंगे और वो इंतज़ार करेंगे कि जब उनकी नेक्स्ट एक्सटेंशन होगी, जब उन्होंने अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना है या हुकूमत को बताना है, होम ऑफिस को बताना है कि वो बरतानिया से बाहर नहीं जा रहे अपनी बीमारी की वजह से, लिहाजा उनकी जो एक्सटेंशन है यहाँ पर उसे बढ़ा दिया जाए। तो उस वक्त ये नुक्ता उठाया जा सकता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, लिहाजा हमें नया पासपोर्ट दिया जाए, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा सकते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी आज की दो बहुत ही अहम खबरें थी, लेकिन जाते जाते एक बात आपके साथ मैं शेयर करता चलूं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंटरव्यू और जो उन्होंने बयान दिया है। आपको याद होगा एक जुमला था कि डिग्री डिग्री होती है। तो अब फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि तहरीक तहरीक होती है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने मकासद को भी हासिल कर सके। बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अपने मकासद को हासिल कर सके। अगर मकासद ही अजीब व गरीब किस्म के होंगे, जो अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के साथ जुड़े होंगे, तो मकासद किस तरह पूरे होंगे? वो तहरीक जो अपने आप को बचाने के लिए हो, वो तहरीक जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो, तो उस तहरीक के मकासद कैसे पूरे होंगे? तहरीकें कौमें चलाया करती हैं, हजूम नहीं। तहरीकें जज्बों से चलती हैं, ना कि आप किराए के लोगों को बुलाएं और उन्हें स्टेज दें, उन्हें खाना दें, उन्हें कपड़े दें, उन्हें डंडे हाथ में पकड़ाएं। तहरीकें इस तरह नहीं चलती, तहरीकें कौमें चलाती हैं, कभी भी हजूम नहीं। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़रूरी था। मैंने समझा कि आपके साथ ये ख़बर भी शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कैनवस है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और मुझसे किसी ने ये भी सवाल किया कि आप ये डेली मेल का जो किस्सा है इसे छोड़ दें, कुछ और ख़बरों में बात किया करें। आप याद रखें, मैं तमाम अपने सुनने वालों को ये कहूँगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर जब तक ये केसेस मौजूद हैं, कभी भी कोई चीज़ सीधी नहीं होगी। और यहाँ पर बैठकर जो हकाइक हैं वो आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हालात को समझ सकें। जस्ट इमेजिन कि लंदन से जो ख़बरें आपके तक पहुँचती हैं, उन ख़बरों की हैसियत क्या है? वो ख़बरें स्टैंड कहाँ करती हैं? आपको एक साइड का वर्जन मिलेगा और दूसरे साइड का वर्जन आपको नहीं मिलता। यानी पहला राउंड दुनिया के किस कानून में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी अदालत के फ़ैसले को राउंड्स का नाम दे दें कि ये पहला राउंड था और शहबाज शरीफ साहब जीत गए? ऐसा नहीं होता। वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है, जिसका आज हवाला अदालत के अंदर भी दिया गया। कहा गया जज की तरफ से कि आपके पास क्या फाइनल वर्डिक्ट मौजूद है? अगर मौजूद है तो उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, हम उसके ऊपर फैसला दे देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये कौम और अदालतों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब ड्रामा जो है यहाँ से रचाया जा रहा है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। हम उसके ऊपर कमेंट अपना भी देंगे और इंशाल्लाह, और जिससे रिलेटेड सवालात होंगे उसका भी हम जायज़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।